वी एज अ क्लाउड शिक्षा टीम, तो क्लाउड शिक्षा एज अ सर्विस हम चलाते हैं। और इसमें आवर मोटो इज़, आवर गोल इज़ कि जो भी इंटरेस्टेड लर्नर्स हैं वो अपना क्लाउड इंडस्ट्री में करियर ग्रो करें या फिर बिल्ड करें या फिर स्टार्ट करें। तो ये हमारा मोटो है, गोल है, चाहे इंटरेस्टेड लर्नर एक हो या फिर हंड्रेड्स में हो या थाउजेंड्स में हो। देन hope 2 or 3 of you guys don't know me, so I would like to introduce myself. So I am a part of Cloud Shiksha team and currently associated with Wipro Limited as a cyber security architect. तो मुझे क्या करना होता है, I have to design the security services for my client, be it EDR, be it data encryption, be it firewall. So whatever services are there in the cloud or outside of the cloud, वो मेरे को डिज़ाइन करनी होती हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिज़ाइन वो इम्प्लीमेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सो नेटवर्किंग में कुछ भी डिस्कस करने से पहले हमको पहले पता होना चाहिए आईपी एड्रेसिंग क्या होता है। विदाउट आईपी एड्रेसिंग हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते नेटवर्किंग में, चाहे वो क्लाउड की नेटवर्किंग हो, चाहे वो आउटसाइड ऑफ क्लाउड ऑन प्रेमिसेस की नेटवर्किंग हो, बैकएंड सबका सेम ही रहता है। आई होप आपको पिछले लेक्चर से पता चला होगा कि इंफ्रा एज ए सर्विस क्या होती है। तो इंफ्रा एज ए सर्विस वो चीज़ है शॉर्ट में कि हम इंफ्रा किसी का यूज़ कर रहे हैं, कोई किसी प्रोवाइडर ने इंफ्रा बिल्ड किया हुआ है, प्रोवाइडर बीट लाइक अमेज़ॉन, ओरेकल, एज्योर और जीसीपी और एनी अदर प्रोवाइडर, उसने इंफ्रा बिल्ड किया हुआ है डेटा सेंटर्स में। उन डेटा सेंटर्स को रीजन जोन्स कहते हैं। तो वो जो भी उन्होंने इंफ्रा बिल्ड किया हुआ है उसको जब हम यूज़ कर रहे हैं ऑन अ पे एज यू गो मॉडल, तो वो हमारा क्लाउड में आ जाता है कि वो हम क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो हम ऑन प्रेमिसेस में अगर कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे ऑन दी राउटर, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग। और अभी हमारा ट्रेंड में क्या है, क्लाउड है। तो उसके लिए हमें कुछ भी करने से पहले, चाहे वो हम ऑन प्रेम में करें या फिर क्लाउड की नेटवर्किंग में कॉन्फ़िगर करें, उसके लिए आईपी एड्रेसिंग पता होना चाहिए। सो मेनली वी विल फोकस ऑन IPv4। तो IPv4 क्या होता है? IPv4 हमारा 32 बिट का यूनिक एड्रेस होता है। सो वाई वी आर डिस्कसिंग दिस? बिकॉज दिस टर्म इज़ यूटिलाइज्ड every time whenever we will be configuring any VPC, as in virtual private cloud or virtual network. So this term will be considered every time, CIDR. And एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ये CIDR सबको पता है कि क्या डालना है, लेकिन ये CIDR होता क्या है किसी को पता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ दी पीपल, 70 to 80% किसी को नहीं पता होता CIDR क्या है। ठीक है, तो वो CIDR समझने के लिए हमें पहले IP एड्रेसिंग समझना पड़ेगा। तो IPv4 हमारा 32 बिट का यूनिक एड्रेस होता है। इस 32 बिट को 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। यहाँ पर ये रैंडम सैम्पल एक IP एड्रेस है 128.10.6.11, तो ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड है। बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब होता है इधर 0 और 1, राइट। तो हमारा जो ये 32 बिट कवर होंगे वो 2 ही डिजिट से कवर होंगे, या तो 0 से होंगे या 1 से होंगे। ठीक है, और हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होंगी। देन नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एड्रेस स्पेस क्या होता है। 1 सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एड्रेस स्पेस क्या होता है। तो एड्रेस स्पेस है कि हम इस 32 बिट से कितने एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हमारा ये बाइनरी फॉर्म में चलता है 0 और 1 की, इसलिए ये 2 कंसिडर होता है। तो 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स का हमारा एड्रेस स्पेस होता है। तो IPv4 में हमारे 32 बिट होते हैं, इसलिए हमारा एड्रेस स्पेस कितना होता है? 2 रेज़ टू द पावर 32। देन कंसिडरिंग ये 128, कोई भी अगर एक IP एड्रेस है, एक सैम्पल IP एड्रेस है एज एन एग्जांपल 128.10.6.11, तो इसको हम बिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो जैसे कि हमको 11 बनाना है और ये हमारा 2 की पावर में इंक्रीमेंट होता है। जैसे जो 8th बिट होगी, 4th ऑक्टेट, लेट्स कंसिडर 4th ऑक्टेट, जिसका डिजिट है, नंबर है 11। तो इस 11 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हमारा पहले 8 बिट्स होंगी, 8 बिट्स ब्लैंक रहेंगी। तो ये कैसे होता है? ये जो 8th बिट है ये होता है 2 रेज़ टू पावर 0। देन नेक्स्ट बिट होती है 2 रेज़ टू पावर 1। तो ऐसे ही ये इंक्रीमेंट होके जाता है 2 रेज़ टू पावर 7 तक। तो ये जो फर्स्ट बिट होगी ये होगी 2 रेज़ टू पावर 7। देन सेकंड बिट होगी 2 रेज़ टू पावर 6। देन अकॉर्डिंगली ये लास्ट में 2 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा।
और ये सब ऐड होते हैं ये सारे। तो 11 हमारा कैसे बनेगा, 11 हमारा बनेगा 1, देन 2 रेज़ टू द पावर 1 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3। तो ये जो 7th और 8th बिट था ये हो गई हमारा टोटल 3। देन ये जो हमारा 5th बिट था, यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये जो 5th बिट था ये होगा हमारा 2 रेज़ टू द पावर 3। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1, जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखना है किसी भी आईपी एड्रेस को, तो उसके लिए 4 ऑक्टेट बनेंगे। 4 ऑक्टेट बनने के बाद हमारा 2 रेज़ टू द पावर 0 स्टार्ट होगा राइट से लेफ़्ट तक जाएंगे। तो ऐसे ये सारा हम एक आईपी एड्रेस को बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। देन कमिंग टू दी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, हमारी 2 टाइप की एड्रेसिंग होती है। एक होता है हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग, एक होता है क्लासलेस एड्रेसिंग। तो जो हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग पहले हम डिस्कस करते हैं। क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या होता है कि हमारी 5 क्लासेस होती हैं। ये 5 क्लासेस हमारी क्लासलेस एड्रेसिंग का भी पार्ट है। ये 5 क्लासेस हमारी दोनों में ही रहेंगी। तो इसमें हम अगर क्लास के टाइप्स डिस्कस करें, क्लास ए बी सी डी एंड ई, इसमें क्या होता है कि जो रेंजेस होती है हमारी एड्रेस की वो हमारी डिवाइड की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। और ये जो आप बाइट्स देख रहे हो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, तो इसलिए 4 बाइट में 4 ऑक्टेट हो गए हमारे, जो हमने वही ऊपर डिस्कस किया है। वहाँ पे हम बिट डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम बाइट बोल रहे हैं, तो वन एंड द सेम थिंग, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो क्लास ए में हमारा क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट होता है विच इज़ बाइट 1, ये हमारा नेटवर्क आईडी को दिया जाता है। NET मीन्स नेटवर्क, इसमें नेटवर्क बिट्स आती हैं बस। और जो 3 ऑक्टेट्स पेंडिंग रहेंगे वो हमारी होस्ट बिट कंसिडर होगी। देन क्लास बी 2 ऑक्टेट्स होते हैं हमारे नेटवर्क बिट्स के, 2 ऑक्टेट्स होते हैं हमारे होस्ट बिट्स के। क्लास सी में 3 ऑक्टेट होते हैं हमारे नेटवर्क बिट्स के, और लास्ट नेटवर्क होता है लास्ट बाइट होती है, लास्ट ऑक्टेट होता है हमारा होस्ट बिट्स का। देन क्लास डी हमारी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है। जो भी आप देखते हैं कि मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टीवी सिग्नल वगैरह हो रहा है, वो 99% 100% ये वाला यूज़ करते हैं क्लास मल्टीकास्टिंग के लिए। देन क्लास ही हमारा रिजर्व रहता है। कुछ भी अगर जो आईपी एड्रेस की अथॉरिटी है उनको कुछ टेस्ट करना होता है तो वो इस पे एक टेस्ट करते हैं, क्लास ही पे रिजर्व रहती है ये बिट्स। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्नैप ये वाला, तो इसमें क्या है कि क्लास ए में हमारी जो हायर ऑर्डर बिट होती हैं, ये जो हायर ऑर्डर बिट का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये वाला, इसकी जो स्टार्टिंग की बिट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर बिट्स। तो हायर ऑर्डर बिट्स जो होती हैं क्लास ए में, वो फर्स्ट बिट हमारी 0 रहती है। अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क बिट्स कितनी होती हैं क्लास ए में, 8 बिट्स। तो अगर 8 बिट्स को कंसिडर करेंगे एज अ नेटवर्क बिट, तो हमारी जो फर्स्ट बिट रहेगी वो हमारी 0 रहेगी हमेशा क्लास ए में। बाकी जो 7 कंसिडर होती हैं वो नेटवर्क बिट्स को असाइन हो जाती है, ये हमेशा हमारी 0 रहेगी। बाकी 24 बिट्स जो हमारा 3 ऑक्टेट हो गए वो हमारी होस्ट बिट्स कंसिडर होती हैं उसमें। सिमिलरली क्लास बी में हमारा 10 हायर ऑर्डर बिट्स फिक्स रहती हैं 10। बाकी 16 में से जो 14 बिट्स बची नेटवर्क की वो यूज़ होती हैं एज अ नेटवर्क बिट। देन पेंडिंग होस्ट बिट्स में चली जाती हैं। क्लास सी के लिए जो हमारी हायर ऑर्डर बिट्स हैं वो 110 रहती हैं। तो नेटवर्क ऑक्टेट में हमारा कितना था, 24 बिट्स थे। तो यहाँ पर हमारा 24 में से 3 तो हमारे फिक्स हो गए 110, तो 21 बिट्स बची जो नेटवर्क बिट्स हो गई। देन क्लास डी में 1110, और पेंडिंग इसमें होस्ट बिट रहती है, इसमें नेटवर्क बिट्स कुछ नहीं होता। देन रिजर्व में हमारा 1111, देन पेंडिंग जो 28 बिट्स रहती है वो होस्ट रहती है। ये हमारा फिक्स रहेगा, जो भी हायर ऑर्डर बिट्स हैं उसके ही बेस पे हमारा एड्रेस डिफाइन होता है। तो इससे आपको समझ में आया होगा। क्लास ए को अगर हम और डिस्कस करें थोड़ा, तो हमारा जो ज़ीरो एड्रेस होता है 0.0.0.0, वो किसी भी क्लास में नहीं आता है। वो इसी रीज़न से नहीं आता क्योंकि वो फिक्स रहता है हमारा क्लास ए में। तो वो क्लास ए जो ज़ीरो एड्रेस है वो क्लास ए का भी पार्ट नहीं है। जो हमारी रेंज स्टार्ट होती है क्लास ए की वो 1 से होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्लास ए की रेंज किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से हो रही है। उसका रीज़न यही है कि 0 का जो एड्रेस स्पेस होता है वो किसी भी क्लास में कंसिडर नहीं होता है, वो हमारा स्पेशल आईपी एड्रेस रेंजेस में आता है। ये वाला अगर आप लास्ट देखेंगे तो 0.0.0.8 ये हमारा स्पेशल एड्रेस रेंज में आ रहा है, और ये किसी भी क्लास का पार्ट नहीं होगा। देन अगर एड्रेस रेंज की बात करें तो उसके लिए एक बार यहाँ पे दोबारा चलते हैं 4 ऑक्टेट्स पे। तो 4 ऑक्टेट्स में हमारा कितना आ रहा है, अगर आप पूरे को अगर आप ऐड करेंगे किसी भी एक ऑक्टेट को, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, 255। कैसे जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 7 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड सो ऑन।
तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो इसका जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 255। तो ये हमारा 255 जो होता है हमारा वन एड्रेस स्पेस से स्टार्ट होता है, 1.0.0.0 वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा और ये लास्ट में कहाँ तक जाता है 255.255.255.255 वहाँ तक जाता है ये। ठीक है, तो इसमें इन 1 से लेके 255 को हमने 5 क्लास में डिवाइड कर दिया। ये जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ये 5 क्लास में हमने डिवाइड कर दिया। तो इसकी रेंजेस कैसे डिफाइन होती हैं? क्लास ए की जाएगी हमारी 1 से लेके 126 तक, क्लास बी की जाएगी 128 से 191 तक, देन क्लास सी की 192 से 223 एंड सो ऑन। इसका डी का और ई का ये मेंशन है। आप इसमें देख रहे होगे कि ज़ीरो मिस है। ज़ीरो मिस का हमने रीज़न देख लिया कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा प्री ऑर्डर बिट ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्यूपाइड है, तो वो किसी भी क्लास में नहीं आती है। देन नेक्स्ट पार्ट होता है 127, इसमें मिस है। आप देखोगे कि क्लास ए ख़त्म हो रही है हमारी 126 पे और क्लास बी स्टार्ट हो रही है 128 से। तो जो 127 एड्रेस होता है वो लूप बैक एड्रेस होता है। कोई भी अगर डिवाइस को अपना कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है तो वो इस एड्रेस पे वेरीफाई होती है 127 पे, जिससे कि लूप आता है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमारा नेटवर्क आईडीज़ और होस्ट आईडीज़ कैसे कैलकुलेट होती हैं। अब अगर क्लासफुल एड्रेसिंग की बात करें तो नेटवर्क आईडीज़ और होस्ट आईडी हमारी फिक्स होती हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होती हैं? तो इसमें क्या होता है कि ये कंसिडर होते हैं नेटवर्क आईडीज़ एज अ 1 और होस्ट आईडीज़ एज अ 0, क्योंकि हमारा बिट का दो ही वैल्यू होती है, 1 एंड 0। तो नेटवर्क आईडीज़ जो हमारी होती हैं वो कंसिडर होती है एज़ 1 और होस्ट आईडी हमारी कंसिडर होती है एज़ 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेटवर्क आईडीज़ हमारी कैसे निकलेंगी, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडीज़ कितनी है हमारी क्लास ए में। अगर इस डायग्राम को आप देखोगे तो आप बोलोगे 8, लेकिन हमें ये हायर ऑर्डर बिट भी कंसिडर करनी है। तो इसको अगर कंसिडर करें तो नेटवर्क बिट्स हमारी ऑन का मतलब 1 कितनी है 7 है। तो नेटवर्क आईडीज़ कितनी होंगी हमारी 2 ऑन बिट विच इज़ 7, 2 -2। ये -2 किस लिए हुआ है? ये -2 हमारा एक नेटवर्क, ये सिर्फ आप देखोगे कि इसमें हो रहा है, क्लास ए में हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा। ये हमारा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा 0 और 127 का जो एड्रेस है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है। तो हमारी नेटवर्क आईडी हो जाएगी 2 -2 सिर्फ क्लास ए के लिए। ठीक है, देन हमारा अगर क्लास बी और क्लास सी की देखें तो इसमें नेटवर्क बिट टोटल होती हैं 14, कंसिडरिंग ये जो 1 और 0 फिक्स हैं ऑलरेडी हायर ऑर्डर बिट्स, तो हमारा 2 14 बचता है और इसमें हमारा क्लास सी में 2 21। तो नेटवर्क आईडीज़ हमारी ऐसे निकलती है। इसका मतलब है क्लास ए में हमारे इतने नेटवर्क्स होंगे, क्लास बी में इतने नेटवर्क्स बना सकते हैं हम, क्लास सी में इतने नेटवर्क्स बना सकते हैं। इससे ज़्यादा नेटवर्क्स नहीं बना सकते इन क्लासेस में। और ये जो होस्ट आईडीज़ हैं ये कैसे कैलकुलेट होती है? डिपेंडिंग ऑन दी होस्ट बिट। तो अगर इसमें आप देखोगे सब में -2 हो रहा है, वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये कि 2 कैसे आया, तो 2 होस्ट बिट और 2 ऑफ बिट्स, इसको कैसे करेंगे हम? क्लास ए में हमारी होस्ट बिट है 24, तो ये हो जाएगा 2 होस्ट आईडीज़ हो गई। क्लास बी में होस्ट आईडीज़ कितनी होंगी 2 देन क्लास सी में होस्ट आईडीज़ हमारी होंगी 2 अब फैक्टर है ये -2। ये -2 क्या है कि पहला जो एड्रेस होता है, सबसे पहला एड्रेस वो होता है हमारा नेटवर्क एड्रेस, और जो लास्ट वाला एड्रेस होता है वो हमारा होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो वो हम किसी भी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते हैं। होस्ट इन द सेंस किसी सर्वर को, किसी मशीन को, किसी एंड पॉइंट को वो हम असाइन नहीं कर सकते हैं वो वाला एड्रेस। कौन सा एड्रेस? फर्स्ट इज़ नेटवर्क एड्रेस, सेकेंड इज़ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो वो हम किसी को असाइन नहीं कर सकते हैं। तो होस्ट आईडीज़ में हमारे वो दो कंसिडर नहीं होते, इसलिए ये -2 सारी क्लासेस में होगा। अब अगर इन दोनों को रिलेट करें नेटवर्क आईडीज़ और होस्ट आईडीज़, तो हम क्लासफुल एड्रेसिंग के हिसाब से बोलेंगे कि क्लास ए में हमारे पास इतने नेटवर्क हैं और हर एक नेटवर्क में इतने होस्ट हैं। अगर हमारे पास क्लास ए में लेट सपोज इसकी वैल्यू है 1000, ठीक है, अगर हमारे क्लास ए में 1000 नेटवर्क हैं तो हर एक नेटवर्क में हमारे इतने होस्ट हैं। 1000 नेटवर्क में इतने होस्ट नहीं है, हर एक नेटवर्क में इतने होस्ट हैं। और क्लास बी में ऐसे ही 2 हमारी नेटवर्क आईडीज़ हैं, हर एक नेटवर्क में 2 होस्ट हैं। तो क्लासफुल एड्रेसिंग का ये कंसेप्ट है। लेकिन इसकी क्या लिमिटेशन, क्या डिसएडवांटेज थे कि अगर कोई हम एक नेटवर्क ले रहे हैं, इन 1000 नेटवर्क्स में से कोई एक नेटवर्क ले रहे हैं, तो उसके लिए इतने होस्ट हमारे फिक्स हैं। अब चाहे हम IP असाइन करें या ना करें, लेट सपोज हमारे पास होस्ट सिर्फ 2 हैं या फिर होस्ट हमारे पास 100 है, तो हमारा पूरा ही ये होस्ट की जो बाकी रिमेनिंग IPs हैं वो वेस्ट होंगी।
उसको हम किसी और तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सकते जब तक हम होस्ट नहीं बढ़ा रहे। तो ये हमारे सारे वेस्ट हो जाएगी होस्ट की आईपीस, क्योंकि क्लासफुल में हमारा ये फिक्स रहता है। तो इसीलिए कंसेप्ट आया क्लासलेस एड्रेसिंग। इसमें क्या होता है कि होस्ट बिट्स और नेटवर्क बिट्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमारी होस्ट आईडीज़ जो होती हैं वो सेव हो जाती हैं, तो हमारी कॉस्टिंग कम जाती है। तो इसलिए हमारा क्लासलेस एड्रेसिंग आया था। और उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या होता है, किसी एक बड़े नेटवर्क को डिवाइड करना छोटे छोटे नेटवर्क में। और वो छोटे छोटे नेटवर्क में कैसे डिवाइड होता है, जब इन 1 ज़ीरोज़ को हम एडजस्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए ये कंसेप्ट होता है सबनेटिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क हमारा क्लासफुल एड्रेस में फिक्स रहता है। फिक्स कैसे रहता है, डिपेंड करता है होस्ट बिट्स पे। तो इसका सबनेट मास्क कितना होएगा, क्लास ए का /24। इसका सबनेट मास्क होएगा /16, इसका होएगा /8। तो ये सबनेट मास्क हमारा क्लासफुल में फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे VLSM कंसेप्ट आ जाता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो मैं इसको /24 को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा /25 हो या फिर मेरा /23 हो, तो वो वेरी करता है सबनेट मास्क। उसी कंसेप्ट को हम किस में डालते हैं, क्लासलेस एड्रेसिंग में, जिससे कि हमारी आईपी सेव होती है। देन अगर हम ये एग्जांपल कंसिडर करें, सबनेट मास्क /24 का, दैट इज 24 होस्ट बिट। होप ये क्लियर है, /24 का मतलब 24 होस्ट बिट क्यों हुआ, क्योंकि हम सबनेट मास्क को होस्ट बिट से डिनोट करते हैं, /24 होस्ट बिट्स। तो ये हमारा सबनेट मास्क होता है। अब इन केस ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग, अगर ये हम कंसिडर करें कि हमारा सबनेट मास्क है क्लासफुल एड्रेसिंग में, तो नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, जो भी हमने डिस्कस किया। तो उसमें हमारी आईपीज वेस्ट होंगी। लेकिन क्लासलेस एड्रेसिंग में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमने लेट सपोज कि /26 कर दिया, किसको, होस्ट बिट्स को। होस्ट बिट को हमने /26 कर दिया, सबनेट मास्क को /26 कर दिया। तो उस केस में हमारी जो ये वैल्यू होएगी, होस्ट की वैल्यूज़ होएगी, होस्ट की आईपीज होंगी, वो हमारी सेव हो जाएंगी। और उसी कंसेप्ट को हम CIDR कहते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो ये हमारी टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है CIDR, जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, या फिर हमें कोई भी नेटवर्क क्रिएट करना है किसी भी क्लाउड में, या फिर किसी भी ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क में, कहीं भी नेटवर्क क्रिएट करना है, CIDR बहुत यूज़ होता है। तो CIDR को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके सबनेटिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं इंटरनेट पे, वो आप गो थ्रू कर सकते हो। गूगल पे सिंपल डालना सबनेट क्वेश्चंस, पहला लिंक आएगा। लिंक का मेरे को ध्यान नहीं है, बट पहले ऊपर ही आएगा वो, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आप देख सकते हो। कि कोई एक होस्ट आईपी दी होगी, उस होस्ट आईपी का नेटवर्क निकाल के बताओ। कोई एक नेटवर्क दिया होगा, उसकी ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल के बताओ। तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें कंसेप्ट ये वाला यूज़ होगा। नेटवर्क आईडीज़ और होस्ट आईडीज़ कैसे निकलती हैं, 2 नेटवर्क बिट्स, देन होस्ट आईडीज़ 2 होस्ट बिट्स -2, ये यूज़ होता है उसमें।